हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएस बोर्ड से इनरोल्ड हो तो आप लोग के दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि यहाँ पे चीटिंग हो रहा होगा, और चीटिंग होता है तो कैसे होता है इसके बारे में हम डिटेल्स में समझने वाला है। और आपको कितना पेमेंट करना पड़ता है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आप पकड़े जाते हो तो। ठीक है, तो अगर पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स हम लोगों ने शेयर कर रखा है और भी नोट्स वहाँ पे डायरेक्टली भेजा जा सकता है विदाउट मेकिंग वीडियोस। तो वो चेकआउट जरूर कर लेना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अब चीटिंग के बारे में बात करते हैं। चीटिंग सुन के ही ऐसा लग जाता है कि फरे तो बनाना ही है, और आप लोगों ने बनाया होगा क्लास 6, 7, 8 तक, बट उसके बाद से बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे सुन के बोर्ड एग्जाम्स का नाम में हम लोग नहीं कर पाते ये सब चीज़ें। बट होता कैसे है एनआईएस बोर्ड में चीटिंग, उसके बारे में समझते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके उनके सेंटर्स पे चीज़ें हुआ। तो कई बार वहाँ पे पाया जाता है कि वो लोग फ़ोन यूज़ कर लेते हैं और फ़ोन यूज़ करके अपने आंसर्स लिख रहे होते हैं, बट वेट करना है लास्ट तक कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, चीट बना के जाया जाता होगा, होता है, मतलब है था। कई बार टीचर्स भी हेल्प कर देते हैं स्टूडेंट्स को बाय टेकिंग फ्यू अमाउंट्स, मतलब वो टीचर्स नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट टीचर्स नहीं होते, वो एक्चुअल में इन्विजिलेटर होते हैं जो उस वहाँ पे देख रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है। कई बार स्टूडेंट्स आपस में पूछ लेते हैं, दैट इज़ कहीं कहीं पे काम चलने लायक होता है, बट गलत है, सब गलत है। रूम सिटिंग्स, दूसरे कमरे में बैठा दिए जाते हैं, मतलब आप अगर पैसे नहीं दिए तो आपको यहाँ बैठाया जाएगा, अगर आपने पैसे दे दिए तो आपको उठा के ले जाके दूसरे कमरे में बैठा जाएगा और वहाँ पे आपको चीट सप्लाई होता रहेगा, आप उसमें से देख के लिख सकते हो। इन सब के प्राइसेस जानना है तो कमेंट बता देना, अगली वीडियो में मैं बता दूंगा कि किसके लिए कितना पैसा लगेगा सर्विसेज के लिए। ठीक है, चेंजेस ऑफ स्टूडेंट, ओ माय गॉड, इज इट पॉसिबल? मतलब अगर आपका हॉल टिकट है तो आप चाहो तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उसको अपना हॉल टिकट देके भेज दो एग्जाम सेंटर पर, बट उसके लिए काफ़ी पैसे देने पड़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने एनआईएस में प्रैक्टिकल एग्जाम्स अपने कंप्लीट कर लिए होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बेस पे आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है एग्जाम सेंटर पे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके एग्जामिनर्स या जहाँ पे भी आपका सेंटर गया था वहाँ पे सेंटर का नाम लिख सकते हो इफ़ यू वांट टू शेयर। तो वहाँ पे आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ, आपसे फीस लिए गए या नहीं लिए गए। एनआईएस की तरफ से ये कहीं पे भी नहीं कहा जाता कि फीस लेना है, बट आपका एक्सपीरियंस क्या रहा वो आप नीचे बताओगे। ये सुनते सुनते आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी कि वाह, जिस चीज़ की खोज कर रहे थे वो मिल गया, सारी ऊर्जा यहाँ पे पड़ा है। बट इतना भी खुश नहीं होना है, क्योंकि यूएफएम लगाया जाता है, और यूएफएम ऐसा नहीं होता, मास यूएफएम होता है। मास यूएफएम मतलब समझते हो? अगर आपने एक सेंटर पे बैठे हो एग्जाम देने के लिए और आपकी क्लास में 10-15 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, और सब ने एक दूसरे से देख के छाप दिया या बोर्ड पे बता दिया कि लिख लो, तो उस केसेस में क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स, क्योंकि कॉपी तो सिमिलर हो जाएगा ना, और कॉपी सिमिलर हो गया, आंसर सब सिमिलर हो गया, तो उस केसेस में मास यूएफएम मिलता है। अब उस सेंटर को तो रेस्ट्रिकेट की जाती है 3 साल के लिए, उसे ख़त्म कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, बट उसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट होते हैं वो यूएफएम में चला जाता है और आपको री एग्जाम्स करना पड़ता है। इवन तो अगर आपने खुद से भी कुछ किया है तो वो भी कंसीडर नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, अब यूएफएम लग गया तो जो भी आपने पैसा दिया था किसी सेंटर पे, भाई वो भी डूब गया आपका। ठीक है, तो इसके लिए आपको जाना ही नहीं है, सेंटर आपका कैंसिल हो जाता है जो सेंटर होता है। यहाँ पे अगर आप स्टडी सेंटर चलाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और 3 साल का लॉस मिलता है। मतलब इस केसेस में 3 साल तक आपको किसी तरीके की वैलिडिटी नहीं मिलती। कुछ केसेस में यूएफएम इस तरीके का होता है कि आप दूसरे बोर्ड से भी बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते हो, तो आपको जो है चीटिंग्स के बारे में दिमाग नहीं लगाना है। आप अपना खूब ज़्यादा मेहनत करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, और कर सकते हो यार, बहुत सारे नोट्स हम लोग ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, बस उसे अच्छे से फॉलो करो, यू कैन डू इट। अब क्या करना है, इस तरीके को कोई भी आपको ऑप्शन देता है कि चीटिंग करा के हम पास करा देंगे या आपको कुछ करना ही नहीं है, उस केस में आपको नहीं जाना है। पढ़ाई अच्छे से करो, अगर अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो आपके लाइफ लॉन्ग हेल्पफुल होगा और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यू हैव टू इट बाय योर सेल्फ। एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपके अपने नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। लेट्स से हमने नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया, बट जब आप टॉपिक वाइज अपने चेकलिस्ट क्रिएट करके उनके बेसिस पे नोट्स बना लेते हो तो वो आपको मेमोराइज ज़्यादा दिनों तक रहता है। मतलब अगर मैं आपको कह दूं एक स्टोरी बोल दिया, लेकिन आपको ये कह दूं कि उसी स्टोरी को एज इट इज़ आप याद करके मुझे बताओ, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं कह दूं कि इसको मॉडिफाई करके आप खुद से स्टोरी मेरे को सुनाओ, तो आप मॉडिफाई करके बेहतर बना सकते हो उस चीज़ को।
तो किताबों में भी कई बार आंसर्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, बट उस आंसर्स को आप चाहो तो मॉडिफाई करके अपने हिसाब से जैसे याद हो पाता है वो कर सकते हो, समझ सकते हो, एंड एग्जाम्स में लिख के आओगे आपके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दूंगा आपको, आगे कैसे कोशिश करना है, पढ़ाई करते रहना है। हर तरीके से हम आपको हेल्प करते हैं, आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, नोट्स और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा। और आपको क्या चाहिए आपके साइड से वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। होप इंडिया आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।